नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी थी। अब इसी सीट से उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अगले महीने होने वाले चुनाव में दोनों कैंप एनडीए और इंडिया समझदारी से पेश ले रहा है। बिहार के कैमूर जिले में रामगढ़ सीट आरजेडी के सुधाकर सिंह ने खाली किया था। इसी तरह भोजपुर के तरारी सीट को सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद ने खाली किया। ये वामपंथी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। गया का बेलागंज सुरेंद्र यादव ने तथा इमामगंज जीतन राम मांझी ने खाली किया था। इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी के परिवार में ही आपस में लड़ाई थी। खबर आ रही है कि मांझी के दामाद को या छोटे बेटे को टिकट नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी के बड़े पुत्र संतोष सुमन की पत्नी हम एस सीट के हिस्से से उम्मीदवार होंगी। परिवार के आपसी कलह के बीच से जीतन राम मांझी का फैसला परिवार के ही सदस्य के पक्ष में हुआ है। बिहार के उपचुनाव में एनडीए को इंडिया गठबंधन के 3 सीट को छीनने के लिए मुकाबला करना है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में यह समझौता हो गया है कि कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी मिलकर मैदान में आएंगे। 2 विधानसभा चुनाव के ऊपर हम आगे बात करते हैं। झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं 287 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ कुल 288 सीटें हैं, लेकिन एक सीट नॉमिनेशन के थ्रू जाएगी। झारखंड में 70 पर बीजेपी लड़ेगी, 2 पर जेडीयू, 1 सीट पर एलजेपीआर तथा अन्य 7 पर आजसू तथा अन्य दावेदार चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने 1 सीट मिलने पर सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी पार्टी का हिस्सा चाहते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन से 70 सीट पर कांग्रेस तथा झामुमो का आपस में सीट बंटवारा होगा। 11 सीट पर राजद और लेफ्ट को लड़ना है। महाराष्ट्र के 288 सीट पर चुनाव का फॉर्मूला दोनों खेमे में तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के बीच में तकरार बना रहा, परंतु शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसके बीच में सीधी भूमिका ली है। उद्धव ठाकरे का राहत देने वाला वक्तव्य आया है। कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर आरंभिक विवाद हो भी सकता है, परंतु उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना, कांग्रेस और अन्य घटक साथ लड़ेंगे। यहां इन दोनों के अलावा एनसीपी शरद ग्रुप मैदान में है। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा के सबक को लेकर समझदारी से काम कर रही है। सप्ताह के अंत तक अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर अच्छी समझदारी जाहिर हुई है। तो ये था हमारा रिपोर्ट। आपको हमारा रिपोर्ट कैसा लगा यूट्यूब पे जाकर जरूर बताएं। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।